हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस बात पे, ये जो जातीय संघर्ष कराने की फिराक में हैं हमारे कर्णधार लोग, ख़ास तौर से जो दलितों के मसीहा बने हुए हैं, जो मतलब एकदम देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये सब रुकेगा कैसे। और इन लोगों को समझ में ये बात नहीं आती कि इन लोग ये नहीं प्रयास करते हैं कि हमारी जो भी आपत्तियां हैं, जिस समाज के जो भी आपत्ति है, वो अपनी आपत्ति एक बारी रूबरू बैठ के, आमने सामने बैठ के अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। और आमने सामने बैठ के एक टेबल पे आके इसका समाधान क्यों करना नहीं चाहते। तो मेरी समझ में तो ये आता है कि ये समाधान ही नहीं चाहते, और ख़ास तौर से राजनीतिक दल तो बिल्कुल नहीं समाधान चाहते कि जातियों में आपस में जो है प्रेम हो जाए। क्योंकि कथाकथित जितनी जातीय दल हुए हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कभी ऐसा पहल नहीं करते कि जिससे देश में आपस में प्रेम बढ़े और भाईचारा स्थापित हो। और ख़ास तौर से ये जो छोटे छोटे दल बन गए हैं ना, ये तो और क्योंकि ये पैदा ही उसी से हुए हैं। तो अगर वो शांति स्थापित हो जाएगी, आपस में प्रेम हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएंगे दल ही। तो इसलिए चाहते ही नहीं। कोई एक भी नेता सामने उभर कर आता है कि चलो भाई, तुम्हारी आपत्तियां क्या हैं, आओ टेबल पे बैठो। या कोई भी ऐसा जननायक सामने होकर आता है? जब देखो तब सवर्णों को टारगेट करके एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। तो इससे क्या होगा? नफरत बढ़ेगी या घटेगी? जैसे जो भी दलित समाज से आते हैं, वैसे तो मैं दलित किसी को कहता नहीं, लेकिन जो दलित समाज के नेता बने हुए हैं, वो ऐसा क्यों नहीं करते कि एक बारी आमने सामने आके मतलब बैठ के बात कर लें? क्यों? क्योंकि उनके पास ना तर्क है, ना तथ्य है, ना कोई प्रमाण है। बस 5000 साल से हमको शोषित किया गया, ये किया गया, वो किया गया। बस आपस में भड़काओ और एक दूसरे को लड़ाओ। तो ये लोग चाहते ही नहीं, क्योंकि इनकी रोजी रोटी उसी बेसिस पे चलती है। तो इसलिए ये चाहते ही नहीं कि आपस में सामंजस्य हो। मैं इसलिए उनको बोल रहा हूँ कि शुरुआत तो उधर से ही होती है। देवी देवताओं को गाली देना, हमारे धर्म का अपमान करना, हमारे धर्म का मजाक उड़ाना। लेकिन ये लोग नहीं समझते कि तुम भी तो हिंदू धर्म ही लिखते हो आरक्षण की मलाई के लेने के लिए। जब नौ बौद्ध हो गए हो, जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया, तो बौद्ध धर्म में जाओ ना। फिर काहे के लिए हिंदू बने फिरे हुए? और दूसरी बात, मैं आप सभी अग्रजों से, सभी बुद्धिजीवियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये जो एक दूसरे के ऊपर तलवारें खींचे हुए हो, तलवारें खींचने के बजाय एक बारी आमने सामने एक कोई बड़ा आयोजन क्यों नहीं करते? बड़ा आयोजन करके एक दूसरे के सामने बैठ के एक दूसरे की आपत्तियों को समझ कर उसके समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या आप लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार देश में गृह युद्ध हो जाए? और शायद आप लोग किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। हम लोग कक्षा 3 में एक हम लोगों के लेसन था कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाता है। तो मैं समाज के सभी अग्रणियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इसको हवा मत दीजिए, नहीं तो ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है और ये लड़ाई बहुत खतरनाक मोड़ पर ले जाएगी। इसमें सबका नुकसान होगा। ऐसा नहीं है किसी एक वर्ग का नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि किसी भी
पहली बात तो ये है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिस विषय की आपको जानकारी ही नहीं है उस विषय में कोई भी टिप्पणी करने से बचें। जैसे एक अक्षर किसी को मालूम नहीं है और चल गए रामचरितमानस की विवेचना करने, संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं और मनुस्मृति पे भाषण दे रहे हैं। और पहली बात तो ये है मूर्खों, मैं तुम लोगों से ये बात बताऊं कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, समझ गए? तो इसलिए धार्मिक ग्रंथों पे टिप्पणी करने से पहले पढ़ाई करो। और कथा कथित कितने लोग बोलते हैं ना कि इन लोगों ने कब्जा लिया, उन लोगों ने कब्जा लिया। अरे पहले काबिल तो बनो। काबिल बनना नहीं है, चाहिए सब कुछ। जिसको आरक्षण भी नहीं मिला 75 साल से, कोई सहयोग नहीं मिला, कोई गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी नहीं आई, वो उच्च स्तर तक कैसे पहुंच गया है, ये कभी आप लोगों ने सोचा? लेकिन बस सवर्णों को टारगेट करना है, बस सवर्णों को टारगेट करना है। और मैं आप लोगों की गलती इसलिए दे रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं सवर्ण समाज से हूं इसलिए आप लोगों की गलती दे रहा हूं। आप लोगों की गलती इसलिए है कि प्रारंभ आप लोग करते हो। आप लोगों ने कभी ऐसा किया कि कोई एक बड़ा आयोजन करके आमने सामने बात कर ली जाए? क्योंकि आपके पास प्रमाण नहीं है। और झगड़ा लड़ाने वाले तो या इतना लड़ाते हैं ना, इतना लड़ाते हैं कि आपस में वैमनस्य का बीज भर देते हैं और एक बाद में बहुत बड़ा वटवृक्ष लेकर का रूप लेकर सामने आता है। जैसे मायावती जी ने रजत शर्मा से कहा कि मेरा एक वक्तव्य दिखा दीजिए जब मैंने बोला हो कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। बोले मेरी आवाज में एक बात बता दो। लेकिन प्रचार क्या है कि मायावती जी ने ऐसा कहा था, जबकि मायावती जी ने ऐसा कहा नहीं था। उन्होंने चैलेंज किया कि एक मेरी बाइट दिखा दो। लेकिन प्रचार क्या किया गया? छोटे भाइयों नेताओं द्वारा यह प्रचारित किया गया कि मायावती जी ने ऐसा कहा। तो बंधुओं, मेरा सभी अग्रजों से, सभी बुद्धिजीवियों से प्रार्थना ये है कि यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी है जानकारी के अभाव में या प्रामाणिकता के अभाव में, तो आप लोग एक दूसरे पे जो तलवारें खींचे हुए हो, एकदम मरने मारने पे उतारू हो, इसको आप ख़त्म कीजिए और एक बहुत बड़े आयोजन का व्यवस्था कीजिए और आमने सामने बैठ के उस पर चर्चा कीजिए, जिससे एक कोई बहुत अच्छा समाधान निकल सके। नहीं तो मैं तो डर रहा हूँ एक दिन ऐसा ना हो कि ये भारत में गृह युद्ध प्रारंभ हो जाए, ये सूडान बन जाए। तो इसीलिए सभी लोगों से आग्रह है कि इसको जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई उचित समाधान निकालें। आप हमको गाली दें, हम आपको गाली दें, ये समस्या का समाधान नहीं है। आप लोग समस्या का समाधान निकालने का प्रयास कीजिए, मेरा सिर्फ इतना ही प्रार्थना है। नहीं तो ये देश सूडान और सीरिया बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मेरी सभी लोगों से निवेदन है, विनती है, हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग इस विषय में चिंतन अवश्य कीजिए और जल्दी से जल्दी इस काम को जो है संपन्न करें, जिससे देश में और समाज में शांति स्थापित हो सके। जय हिंद, जय भारत।